सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। नमस्कार, एम प्राइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। रोज हम आपको मिलाते हैं खास मेहमान से और जानते हैं कि जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो इस लॉकडाउन में क्या कर रहे हैं, कैसे लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। और आज हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान जुड़े हैं। वो रेसलर हैं, एक्टर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, हेल्थ गुरु हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं संग्राम सिंह। संग्राम सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्ते जी सर, कैसे टाइम कट रहा है लॉकडाउन में? जी लॉकडाउन में ये है कि मैं तो पहले भी कहता आया हूँ कि अगर हम बाहर नहीं जा सकते तो अंदर जाओ, अंदर जाके देखो। बाकी मैंने कई चीजें स्टार्ट कर रखी है। जैसे लॉकडाउन में मैंने क्या कर रखा है कि कैंपेनिंग स्टार्ट कर रखी है यंगस्टर के लिए, सब बच्चों के लिए। हराओ कोरोना, चैंपियन बनोना, जिसको मैं हर रोज 3 से 3:30 बजे लाइव होता हूँ अपने फेसबुक इंस्टाग्राम से। अब फिजिकली आऊंगा, उसमें सरकार भी जुड़ी हुई है, कुछ इनिशिएटिव है। दूसरा मैं सबसे यही कहना चाहूंगा कि ये कोरोना देखो खतरनाक है, मगर इतना खतरनाक नहीं, इससे डरने की जरूरत नहीं है। एक तो आप सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें, दूसरा हर रोज वर्कआउट करें। अब आजकल लॉकडाउन में मैं क्या कर रहा हूं कि मैं प्राणायाम पहले करता था 1 से 1.5 घंटा, अब मैं प्राणायाम करता हूं 2 घंटे और वर्कआउट करता हूं 4 घंटे। पहले करता था 2-3 घंटे, मतलब टोटल मिला के 4 घंटे पहले करता था मैं, अब टोटल मिला के 5-6 घंटे कर रहा हूं। तो क्या है कि जो ये टाइम मिला है ये बहुत क्वालिटी टाइम मिला है। हवा भी साफ है, फैमिली के साथ हम हैं। मान लो हम जहाँ पे 3 रोटियां खाते वहां पे 2 खा लो, 1 रोटी जरूरतमंद के काम आ गई। तो मैं लॉकडाउन में सारी चीजें वो कर रहा हूँ कि अपने आप को जानने की कोशिश कर रहा हूँ जो इतने साल से मिसिंग था। जी एक चीज़ और हम आपसे जानना चाहेंगे सर कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो लोग हैं वो जिस तरह से कुछ लोग लॉकडाउन को बहुत सीरियसली ले रहे हैं, सरकार के हर निर्देश का पालन कर रहे हैं। कुछ लोग अभी भी नहीं मान रहे हैं, उनको लग रहा है कि हमें कुछ नहीं होगा। उन्हें क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, मैं यही बात कहूंगा कि जो जहां पे पढ़े लिखे इंसान है ना, शहरी इलाका है, बल्कि वहीं पे कोरोना के ज्यादा केस हो रहे हैं। जैसे मैंने दिल्ली में देखा कि पड़ा, ये बेंगोली मार्केट, बाकी जगह जो छोटे छोटे गांव हैं उनमें लोग सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। बल्कि शहरों में क्या है कि ये सब, अब क्या बताए कि जी ये सब बेवकूफ है, इन्हें पता नहीं कि मतलब ये बीमारी कोई ये नहीं है कि भैया आप बच जाओगे, आप बच जाओगे। आपके घर में कोई बच्चा है, कोई बुजुर्ग है, अगर वो इससे संक्रमित हो गया तो फिर उसकी जान चली जाएगी ना। तो इनको समझना चाहिए। देखो देश क्या है कि सरकार सिर्फ हमें आगाह कर सकती है। ये देश को सारे रूल लाना, सब कुछ करना, ये हम सब की जिम्मेदारी है। क्योंकि देखो हम जिम्मेदारी लेंगे तभी तो देश बचेगा, तभी तो देश आगे बढ़ेगा। तो ये सब बेवकूफ है। मैं इनको कहना चाहूंगा कि जब आप बाहर थे तब तो आपको घर जाने की लगी रहती थी, अब आप सब घर में हो तो आपको बाहर जाने लगी रहती है। और कई बेवकूफ तो मैं ऐसे देख रहा हूँ कि 1 थैली दूध लेके आएंगे बाहर जाके। अरे भैया 5 से 6 थैली ले आओ जो आपके 4-5 दिन चल जाए, सारी चीजें करो। मैं भी लॉकडाउन में कहीं फंसा हुआ हूँ, मतलब ना मैं दिल्ली में हूँ ना मुंबई में हूँ, मैं गुजरात में आया था किसी काम से, तो मैं यही हूँ। तो क्या है कि मैं सारे रूल रेगुलेशन फॉलो करता हूँ और इससे कुछ फर्क नहीं पड़ना। जो ये सब ये मानते हैं ना कि नहीं हम तो बाहर जाएंगे, भैया इसमें कोई बहादुरी नहीं है, कोई मर्दानगी नहीं है, कोई वो नहीं है। ये तो एक बुजदिली है कि आप किसी दूसरे को भी ये बीमारी दोगे, खुद भी बीमारी लोगे और अपने परिवार के सदस्यों की आप जान लोगे। तो गलत है ढूंढते हैं बाहर जाने के थोड़ी थोड़ी देर में। तो मैं वही तो कह रहा हूं ना कि इनमें संयम ही नहीं है। ये इन्हीं के कारण तो ये लॉकडाउन बढ़ गया है, नहीं तो लॉकडाउन पहले ही खुल जाता। और अगर ये मान नहीं रहे, इसको ये हल्के में ले रहे हैं, क्योंकि 100 साल में एक बार ऐसे प्राकृतिक आपदा आती है, क्योंकि हम नेचर को इतना परेशान करते हैं। तो अगर ये अब भी घर पे बैठ जाएं, अब भी मान जाएं, तो मैं कह रहा हूं कि ये लॉकडाउन 3 मई को खुल जाएगा, नहीं तो ये और लंबा जाएगा अगर ये नहीं सुधरेंगे तो। और एक पुरानी कहावत है, हमारा डीएनए ऐसा है, जो इंडियन है ना हम, तो खासकर नॉर्थ में हमारा डीएनए ऐसा है कि भैया हमको ये बात बोल दो ना कि ये नहीं करना, हम वही करेंगे। जो जो करना है ना वो नहीं करेंगे, जो नहीं करना ना वो करेंगे। अब दिक्कत ये है। तो इनसे मैं गुजारिश करूंगा कि भैया आप बाहर मत जाओ, चाहे वो मेल है फीमेल है। बहुत आप बाहर तब जाओ कि ये देखो कि भैया आपकी जिंदगी से ज्यादा जरूरी कोई काम है तो आप जाओ जी। अगर आपकी जिंदगी से ज्यादा जरूरी कोई चीज नहीं है, काम नहीं है, तो आप मत जाओ जी। सर अब कुछ और सवाल जो दर्शकों के हैं। एक सवाल ये कि रोहतक से यहां तक का जो आपका सफर है, इसे आप कैसे देखते हैं? ये कैसी जर्नी रही है अब तक की? मैं सच बताऊं कि जी मेरा गांव पड़ता है कि रोहतक के पास एक गांव पड़ता मदीना जी। तो वहां से मैंने स्टार्ट किया और मैं तो क्या था कि एक बिल्कुल बहुत हम्बल फैमिली से आया हूं, जो आज ये कहते हैं ना कि ये सारी चीजें करो। और फिर थोड़े दिन बाद मुझे रूमेटिक अर्थराइटिस हो गया, जिसकी जो लास्ट स्टेज थी
उस टाइम गांव में कुछ भी नहीं होता था, चारपाई पे रहता था मैं, और मैं ऐसी फैमिली से आके मैंने रेसलिंग की है जिसमें गिनती की 3 रोटियां मिलती थी, मतलब एक मेरी माँ रख देती थी स्टार्टिंग में। तो ये जो मल्टीविटामिन है, ये सारी चीज है, ये खाना वो खाना देखो जरूरी है, मगर सबसे जरूरी है आपकी पॉजिटिव सोच। अगर आपकी सोच सही है ना तो आप कुछ भी कर सकते हो। और वो बस वहां तक से यहाँ तक की जर्नी जब मैं देखता हूँ ना, मैं कुछ भी थोड़ा सा भी मुझे लगता है कि भैया यहाँ पे हताश हो रहे, तो मैं अपनी जर्नी देखता हूँ कि मालिक ने ना सिर्फ मुझे ठीक किया, खड़ा किया, छोटा मोटा रेसलर बनाया, मौका मिला इंडिया के लिए खेलने का मौका मिला, रिप्रेजेंट करने का, फिर प्रोफेशनल रेसलिंग में आया तो तुक्का लगा, वर्ल्ड का बेस्ट प्रोफेशनल रेसलर भी बनाया। और फिर मुझे पता नहीं था कि टीवी क्या है, फिल्म क्या है, ये सारी चीज क्या है। फिर यहाँ आया, ये सब की आप शो लेके आ रहा हूँ, फिल्में करने जा रहा हूँ, तो उसकी मेहर है। और मुझे ना सभी मेरा मजाक उड़ाते थे क्योंकि मैं चल नहीं पाता था ढंग से, बात नहीं कर पाता था। तो देखो उन सबको मैं रोंग कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि दुनिया वाले आपके सपने जब तक दुनिया वाले आपके सपने पे हंसते नहीं ना, तो समझ लो आपका सपना छोटा है। इसीलिए बस मेहनत रखो, हिम्मत रखो। और तो मैंने तब से ये कोशिश की। एक मेरी माँ ने हार नहीं मानी, मैं मेरी माँ के कारण भी यहाँ बैठा हुआ हूँ। तो बस जर्नी देखता हूँ। और अब एक टाइम था कि पैरों में जूते नहीं होते थे, बस का किराया नहीं होता था। पैरों में जूते नहीं, बस का किराया नहीं, उसके बावजूद 10-20 किलोमीटर पैदल चलते थे धूप में। कि पता क्या करते थे कि जैसे पानी में पैर भिगोए, फिर भागते धूप में, पेड़ के नीचे खड़े हो जाते। अब मालिक की दया से, करने वाला मालिक है, मैं जरिया बनता हूँ 160 बच्चों की एजुकेशन का, यूनिफॉर्म का, उनकी कुछ बाकी चीजों का करने। मैं तो डाकिया हूँ, चिट्ठी इधर से उधर करता हूँ, जिसमें 30 बच्चे मेरे गांव में भी हैं जिनके लिए मैंने स्कॉलरशिप स्टार्ट की है। बाकी महाराष्ट्र में है, कुछ यूपी में है, कुछ दिल्ली में, कुछ एमपी में है, तो मैं कुछ उत्तराखंड में। तो मैं ऐसे किसी ने बताया जरूरतमंद का जरिया बनता हूँ, और जिंदगी वही है जी। हमने देखा कि 5-5 साल के बच्चे आपके कहने पर वीडियोस बना रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, मतलब हर जनरेशन तक वो इन्फ्लुएंस पहुंच रहा है। जी। मैं वही कोशिश करता हूँ। एक पुरानी कहावत है कि निस्वार्थ होके ना भलाई करते रहिए, क्योंकि कहते हैं ना लोग कि जिस कुएं का पानी लोग पीते हैं ना, हमेशा मीठा रहता है। तो मैं है ना सेल्फलेस सोचता हूँ, तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि सेल्फलेस सबको दूं। एक बार मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे अकाउंट में 920 रुपए थे। मैं से मुंबई चला गया, तो वहां पे मैं किसी घर पे रह रहा था, ऐसे कोई कोल्ड ड्रिंक कंपनी का ऑफर आ गया, और वो ऑफर था 1.5 करोड़ से ही बड़ा। तो एक मेरा जो लेके आया मैनेजर था, एक कोई दोस्त था, बोला भैया ये चीज अच्छी है, इससे बड़ी फैन फॉलोइंग होगी, होर्डिंग लगेंगे, सारे काम होगा, और फिर आगे चीज ये होंगी, और इससे ये बनेगा। तो मैंने उसको बोला कि भैया बात ये है कि लाख करोड़ अरब छोड़ दो, अगर हमें 2 बच्चे ही फॉलो कर रहे हैं तो हम उनको जहर पिला रहे हैं। और दूसरी एक पुरानी कहावत है कि रात को सुकून से सोना ना तो दिन भर ईमानदार रहना पड़ता है। तो वो चले गए। 3 दिन बाद वो मैनेजर था, उसका ईगो हर्ट हो गया। उसने मुझे फोन किया, जो एरिया मैनेजर था उधर का, जी, हु यू आर, वी हैव सचिन, धोनी, सलमान, समथिंग समथिंग। मैंने कहा भैया देखो सब अपने भाई हैं, उनको बोल दो कर लेंगे, मगर देखो मेरी बात सुन लो, आपने डांट लिया, मेरी भी सुन लो कि तब थे 920 रुपए, अब रह गए 610 रुपए। तो ये भी निकाल के दूंगा, और क्योंकि 3 दिन में मैंने 300 रुपए दूध केले में खर्च कर दिए हैं, ये भी निकाल के दूंगा, और फ्री में ऐड करूंगा अगर बोलोगे भैया टॉयलेट साफ करना है। तो क्या है कि जी तब से मैं देखता हूं, मैं जो चीज अच्छी होती है ना सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, वही करता हूं। भले ही ना अपना फायदा देखता, ना नुकसान देखता, सेल्फलेस देखता हूं। तो सारी चीजें यही कोशिश करता हूं कि एक सेल्फलेस होके मैं उनको कैसे मोटिवेट कर सकता हूं, मेंटली, फिजिकली, उस चीज के लिए। और पिछले 20 साल से, हालांकि डॉक्टर अब अच्छा काम कर रहे हैं, मगर मैं डॉक्टर के पास ना जाता, ना डॉक्टर मानता, ना सुनता। जी सच बता रहा हूँ, डॉक्टर तो माफी करना, क्योंकि मैं तो नेचुरल रहता हूँ। जी संग्राम सिंह जी, एक हेल्थ गुरु होने के नाते अभी हम क्या देख रहे हैं कि आप योगा या दूसरी चीज़ें वर्कआउट के लिए कह रहे हैं, लेकिन सामान्य तौर पर देश में हो क्या रहा है अभी कि सोशल मीडिया पर लोग चाट, पकौड़ी, गोलगप्पे, टिक्की, ये सब बनाने की वीडियोस डाल रहे हैं। तो हेल्थ गुरु होने के नाते क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं कहना चाहूंगा, मैं तो हेल्थ गुरु नहीं, दोस्त हूँ, हेल्थ का दोस्त हूँ, इन सब का हेल्थ और मोटिवेशन देने वाला। तो मैं कहना चाहूंगा कि भैया अब भी टाइम है, ये सब फालतू की चीजें हैं, जैसे चाट, टिक्की या कोल्ड ड्रिंक, पिज्जा, बर्गर, फास्ट फूड, नो, ये सब फालतू चीज है। आप है ना योगा करो, प्राणायाम करो, फ्रूट खाओ, फल खाओ, अच्छा खाना खाओ। और कहते हैं ना कि अगर आपको एक्चुअली हेल्दी रहना है ना, तो
कम खाओ, काम ज्यादा करो, सोचो। और जो चाट टिक्की वाले है ना, मैं भैया मान जाओ अपना बिजनेस थोड़े दिन बाद कर लेना, इससे इम्यूनिटी और कमजोर होती है। और जो मैं कह रहा हूं कि शुद्ध शाकाहारी रहो, सात्विक भोजन करो, और ये जो सुप्लीमेंट है, बाकी चीजें हैं, जो ये स्टीरॉइड है, इनको भी मत लो। बिल्कुल देसी खाना खाओ, साफ खाना खाओ। और जो चाट पकौड़ी डालने वाली चीजें हैं, देखो मैं खुद कह रहा हूं कि हमें ना जो फालतू की चीजें होती है ना, बहुत अट्रैक्ट करती है। एक आधी बार खा लिया आपने, घर का बना चाट पकौड़ी खा लिया, मगर हर रोज खाओगे तो ठीक नहीं ना, हर रोज तो नुकसान करेगा। और अपने खाने में आप घर से 5 चीजें दूर कर दो। सफेद नमक, चीनी की जगह आप लो शक्कर या जैगरी जो आता है ना गुड़ की जी। और सफेद नमक की जगह लो सेंधा नमक। फिर एक घर में से एक चीज और करो भैया, लाल मिर्ची मत खाओ, लाल मिर्ची जगह खाओ हरी मिर्ची या काली मिर्ची। फिर आप हल्दी जरूर लो, क्योंकि हल्दी नेचुरल एंटीबायोटिक है, सुबह पानी में पियो, नॉर्मली पियो, बताऊंगा मैं बाद में भी आपको एक तरीका। वो एक है ना, खाना ना माइक्रोवेव में गर्म मत करो, कोशिश करो कि नॉर्मली गर्म करो। और कोरोना के लिए मैं स्पेशली बता रहा हूं, अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर हर रोज 40 डिग्री से ऊपर टच कर लेता है तो कोरोना होने की संभावना ना के बराबर है। और कोरोना फैलता है नाक से और मुंह से। अगर हम सब शीर्षासन 30 सेकंड से लेके 2-3 मिनट तक जितना बना सकते हो हम बनाते हैं, तो सारे वायरस दूर हो जाएंगे। आप सिर के नीचे पिल्लो रख सकते हैं, दीवार के सहारे बना सकते हैं, बाकी कर सकते हैं। तो कोशिश ये कीजिए कि हर रोज जो बना सकते हैं शीर्षासन बनाइए। जो वो नहीं बना सकते तो उसका एक अल्टरनेटिव ऑप्शन है हलासन, तो आप वो बना सकते हैं। तो कोरोना आपको होगा नहीं। और गर्म पानी पीजिए सुबह उठ के। और सप्ताह में 1-2, जब सप्ताह या 10 दिन में कोशिश करो तो जल नेती ये सब कर लो, तो ये सब होगा नहीं। अगर आप घर पे रहोगे, सारी चीज करोगे, तो इम्यूनिटी से स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा। अच्छा, जो एसेंशियल सर्विस वाले हैं, हम जैसे लोग जिन्हें बाहर निकलना पड़ता है और फिर घर जाना पड़ता है, वो क्या करें? भैया एक तो काम करो, आप सुबह उठ के, सबको बता रहा हूं, फिर अपना चेहरा देख लेना जी। सुबह उठ के 1 गिलास गर्म पानी पियो, फिर 2 मिनट का रेस्ट दो, फिर 1 गिलास गर्म पानी में आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल लो, वो पियो, फिर 2 मिनट का रेस्ट दो, फिर 1 गिलास फिर गुनगुना गर्म पानी पियो। मैं कह रहा हूं 45 दिन ये सब कर लो, आपकी बीमारी तो होगी नहीं, इम्यूनिटी भी ठीक रहेगी, और 45 दिन में चेहरा चमकेगा। सेल्फी ले लेना अपनी, चाहे अब ले लेना, कल से स्टार्ट करो, 45 दिन बाद ले लेना। और जो आप सब घर जाते हो ना, तो कोशिश करो कि आप सब प्रॉपरली नहाओ धो, और सुबह ना कोकोनट ऑयल से या तिल के तेल से या किसी भी तेल से थोड़ा सा गरारे कर लिया करो 1-2 मिनट के लिए मुंह में, खाली पेट, मतलब ये पानी वानी पीने के बाद। तो इससे क्या होगा कि कोई वायरस का इन्फेक्शन भी थोड़ा बहुत कुछ होगा ना, मतलब 10 ग्राम तेल लिया, 15 ग्राम तेल लिया, 20 ग्राम तेल लिया, तो गरारे कर लिया, तो ये सब होगा। और दूसरी बात क्या कि टाइम मिले जब पसीना जरूर निकालना वो घर में। देखो अलोम विलोम कपालभाति ये सब करो, ये नॉर्मली है, ये ABCD है प्राणायाम की, इस चीज से आगे बताएंगे। मगर जब तक पसीना नहीं आता ना, तब तक वर्कआउट काउंट नहीं होता। भस्त्रिका करो, पलावनी करो। मैं यही बताता हूं कि कोशिश करो कि आप कहीं पे भी जा रहे हो, देखो हमारे शरीर से जरूरी तो काम है नहीं। पहले हम क्या करते थे, मंदिरों में जाते थे, लड़ते थे, मस्जिदों में जाना, हिंदू मुस्लिम सब लड़ते थे। आजकल मंदिर बंद, मस्जिद बंद, गुरुद्वारे बंद, चर्च बंद। मैं कह रहा हूँ कि भैया भगवान जी यहाँ है, अगर हमने यहाँ नहीं ढूंढा ना, तो कहाँ कहीं भी ढूंढ लो, मिलेगा नहीं वो। इसलिए यहाँ पे ढूंढो, अपने अंदर जाओ। अगर आप अपने से बात नहीं करते ना, तो आप दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान से मिलने का मौका खो देते हो। और ये झूठ बोलेगा नहीं कि भैया ये करना है हमें या ये करना है। और बहाने मत दो। जिस दिन आपके सपने है ना आपके बहानों से बड़े हो गए ना, तो मैं कह रहा हूं कि आपको सफलता मिलने से कोई रोक ही नहीं सकता। अब कहते कि भाई हमारा काम रुक गया, देखो मैं समझ सकता हूँ, सबको नुकसान हुआ है। जब हम 10-20 साल में इतना कुछ नहीं कर पाए, तो 2-3 महीने में हम क्या कर लेते, कौन सा मतलब एक पर्वत उठा लेते उंगली पे। तो भैया 1-2 महीने की बात है, तो पूरे वर्ल्ड में आपदा है। ये सब करो। और दूसरा, आप जब घर में जाओ तो जाते ही भाई साहब पहले कपड़े निकाला करो साइड में, शावर लिया करो, हैंड वॉश किया करो। और जब निकलो तब भी घर से भी निकलो ना, तो बाहर खाना मत खाओ, घर का खाना लेके आओ। देखो जो मजबूरी है उसको तो आना पड़ेगा, ये सब है। मजबूरी नहीं है तो फिर ये सब करो, और जब भी टाइम मिले वर्कआउट करो, और पॉजिटिव रहो, खुश रहो। एक सवाल संग्राम सिंह जी आपके लिए आया है हमारे एक दर्शक की तरफ से। वो जानना चाहते हैं कि फ्यूचर में क्या कुछ आपकी प्लानिंग है, क्या कोई प्रोजेक्ट्स आपके आ रहे हैं, मूवीज को लेकर, सीरियल को लेकर या रियलिटी शो को लेकर? देखो जी, मैंने रियलिटी शो काफी किए, मैं कोशिश कर रहा हूं कि अपने खुद के शोज लेके आऊं। तो वो प्लानिंग चल रही है, मालिक की दया से। एक बड़े आदमी की फिल्म भी करने जा रहा हूं, देखो अगर उसने चाहा तो वो भी आएगी। बाकी मैं खुद का एक शो होस्ट कर रहा हूं। मैंने एक शो होस्ट किया था जिसमें सारे स्पोर्ट्स के लीजेंड मेरे, मतलब मैरी कॉम जी से लेके सब
उसमें मेरे गेस्ट थे, तो उसका मैं प्लानिंग कर रहा हूँ सीजन 2 लाने की। फिर एक सीरीज मेरी रेडियो पे चल रही थी, मोटिवेशनल सीरीज, उसको भी कंटिन्यू करूंगा। तो क्या है कि अपने हाथ में कोशिश है, अभी सब कुछ पाइपलाइन में, जब बाहर आ जाएगा तो पता चलता रहेगा कि ये चीज बाहर है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस साल से फिर से रेसलिंग करूं, साल में 1-2 बार, और 4-5 साल करता रहूं। देखो आपके ऊपर है कि आप 20 साल में बूढ़े हो जाए या 90 साल में जवान रहो। बॉडी एज मैटर करता है। मेरा बॉडी एज है 14 साल, 13 साल 9-10 महीने। अब वैसे तो एज पता नहीं भैया, गांव में तो क्या जन्मदिन होता था कि भैया बारिश आ रही थी, खीर बनी थी, रात का टाइम था। फिर किसी ने विकिपीडिया पे लिख दिया, किसी ने यहाँ पे लिख दिया। तो उसके हिसाब से जब से इंडस्ट्री में गया हूं, जब से ये सब है, यहाँ पे आया तो मना लेते जन्मदिन हम भी भैया। तो बात यही है कि एक तो हमेशा है ना, देसी रहो, जैसे हो वैसे रहो, किसी को फॉलो करने की कोशिश मत करो। दिक्कत क्या है कि हम सब में वो टैलेंट छिपा हुआ है, मगर हम दूसरे जैसा बनने की कोशिश में उस टैलेंट को वेस्ट कर देते हैं। अपने में सुधार करो, सुधार करते रहो, ग्रूमिंग करते रहो, धीरे धीरे सीखते रहो, सुधार करते रहो। जी, अब संग्राम सिंह जी, क्योंकि थोड़ी सी वक्त की कमी है, चलते चलते आपके जो फैन हैं, जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं, उनसे क्या अपील करेंगे? मैं उनसे ये अपील करूंगा कि भैया आप सबसे, जितने वो लड़के हैं, लड़कियां हैं, कुछ भी है, मैं सबसे अपील करूंगा कि हाथ जोड़ के, कि ये बहुत खतरनाक वो है। देखो मेरी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रोंग है, मगर उसके बावजूद मैं घर पे रहता हूँ। घर पे क्यों रहता हूँ कि मेरे कारण कहीं मान लो घर में कोई बच्चा है, बुजुर्ग है, उसके कुछ ना हो जाए। तो इसलिए आप सबसे निवेदन है कि भैया ये लॉकडाउन का पालन करें, अपने आप को सेफ रखें, अपने परिवार को सेफ रखें, और अपनी फैमिली को टाइम दें, अपने माता पिता सबसे बात करें, और जो भी नियम है, जो भी रूल है, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें, हाथ धोएं, अब क्या समझाएं, और हर रोज वर्कआउट करें, प्राणायाम करें। और आपको फिर भी जरूरत है तो आप मेरे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे आप जुड़ सकते हैं। जो भी आप क्वेश्चन पूछेंगे मैं जवाब दूंगा। उस पे मैं ढेर सारे वर्कआउट से लेके, मोटिवेशन से लेके करता हूं। अब नॉर्मली स्टार्ट हुआ तो अब मैं फिजिकली वर्कआउट का स्टार्ट करूंगा लॉकडाउन के दौरान। तो ये सारी चीज करते रहे, और जो भी कंट्रीब्यूट हो सके ना, आपके पास कोई जरूरतमंद है तो प्लीज उसको खाना खिला दें। कहते हैं ना, अपना पेट तो चिड़िया, कौवा, चींटी सब भरते हैं। अगर हम किसी के काम आ गए तो जिंदगी वही है। अगर आपके आसपास कोई ऐसा है तो रख दे, और बाहर जो कबूतर, चिड़िया है, इनके लिए दाना रख दे, बाहर दे जाए, ये रख दे। और मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, एमएच से जब मैंने अपने कैरियर की शुरुआत की थी ना, तो मैंने एक इंटरव्यू किया था आप सबके साथ, और आज फिर मैं ये कर रहा हूं। तो मतलब उसकी चर्चा थी आज हमारे ऑफिस में। जी, इट्स माय प्लेजर कि आप सब भी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करते रहे। और मैं सबको कह रहा हूँ कि भैया पॉजिटिव सोचो। हमेशा ना एक पुरानी कहावत है कि भैया देखो, अपना देखने का नजरिया, सोचने का नजरिया पॉजिटिव रखो, क्योंकि नजर का ऑपरेशन हो सकता है, नजरिए का नहीं। और हमेशा आगे बढ़ते रहो, ना किसी बुराई करनी है हमें, ना नेगेटिव बोलना है। बुराई करते जो बराबरी नहीं कर सकते, तो आगे बढ़ते रहो। और देश को चेंज करना चाहते हो ना, तो अपने बच्चों को चेंज कर लो, उनको संस्कार दे दो, मोरल वैल्यूज दे दो, और इसका पालन करो। नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद संग्राम सिंह जी, आप बहुत मोटिवेशनल बातें आपने की। जाहिर बात है लोगों को बहुत फायदा मिलेगा। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ संग्राम सिंह, रेसलर, एक्टर और हेल्थ गुरु, मोटिवेशनल स्पीकर, जिन्होंने तमाम तरह की बातें रखी हैं। हम आगे भी आपको ऐसे खास मेहमानों से मिलवाते रहेंगे। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।